ट्रेंड स्टार्ट करता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसका? बिहार ओपन बोर्ड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन 225 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 225 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में 240 डिग्री बोल रहा है, 240 डिग्री इंटू डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसका सूत्र क्या होता है? पाई बाई 180। ठीक है, अब इसको काटो, इसको काटेगा कैसे काटेगा? 0 से 0 काट दो, 6 चौका है 24, 6 तरीके 18, कितना आ रहा है? 4 पाई बाई 3 इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है, 4 पाई बाई 3 इक्वल टू राइट आंसर। ओके, अब बोल रहे हैं 1/3 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 1/3 को सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1/3 डिग्री रेडियन है, 1/3 रेडियन इक्वल टू अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1/3 इंटू क्या होगा? इसका सूत्र होगा 1/3 इंटू 180/पाई। रेडियस डिग्री में कन्वर्ट करने का सूत्र क्या होता है? 180/पाई। क्या करिए? 3 छक 18 जी, 360/पाई डिग्री। ओके, इज राइट आंसर। ओके, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाई रेडियन। अरे ये बनाने वाला सूत्र क्वेश्चन नहीं है, सीधे आंसर मारो 180 डिग्री। अब बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 10 cm है। ठीक है, यहाँ लिखो किसी कोई मान लो ये देखो कोई एक वृत्त है। ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 cm है, 10 cm त्रिज्या है। ठीक है, उस चाप की लंबाई बताना है। ठीक है, वो एक चाप है। ठीक है, ये देखो ये देखो ये चाप है, चाप ध्यान से देखना, ये चाप है। उस चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर, जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, उस चाप की लंबाई बताना है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ देखो अगर ये सॉल्व करना है तुमको तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा? ये 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो 1 इज इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा है शायद, देखो तो। हाँ, तो लिखो एच इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, कितना है? आर दे दिया, आर कितना दिया है? 10 cm। थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा दे दिया है और रेडियस दे दिया है, तो एल इक्वल टू लिखो कितना होगा? आर कितना है? 10, कितना है? 45 बाई, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का सूत्र क्या होता है? 180/पाई। 180/पाई मतलब इसको कन्वर्ट करो पाई बाई 180। समझ में नहीं आया जी इसको, ये क्वेश्चन कैसा है जी? पाई बाई 180, यहाँ 1 इज इक्वल्स टू आर थीटा। पहले इसको कन्वर्टिंग कर लो। ठीक है, काटो, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 20, 10 दूनी 20, कितना रहा है? 5π/2। देखो तो 5π/2 इज राइट आंसर। ओके, सही है, देखो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर ये क्वेश्चन देखो कि यदि cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, बोल रहा है कि यदि cos x इज इक्वल टू हाफ माइनस में है। ठीक है, बोल रहा है x तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, x तृतीय जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश में स्थित हो, क्या हो? चतुर्थ स्थान में स्थित हो। ठीक है, में स्थित हो तो क्या? tan x इक्वल टू वाट, यानी कि tan x के बराबर क्या होगा? तो यहाँ हम सेट करेंगे कि cos x इज इक्वल टू -1/2। तो cos का सूत्र आपको बताए थे हम, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हारा भरा। तब पाकिस्तान भूखा पड़ा cos थीटा ऊपर चला गया, मतलब b बाई, और हिंदुस्तान हारा भरा b/h आपको बताया हूँ मैं। ठीक है, b/h, इसका सूत्र क्या हुआ cos का? b/h। b का वैल्यू कितना है? लिख लो ये यहाँ पर b इज इक्वल टू -1। ठीक है, और h इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ h इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? तो b और h हो गया, p क्या निकालना है? पूछो हम p क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि tan इज इक्वल टू p/b होता है, tan x इक्वल टू p/b होता है। tan थीटा का सूत्र x बोलो या फिर थीटा बोलो सेम है। ठीक है, तो p/b होता है, इसलिए हम p का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है,
पी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस होगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ 4। अब माइनस ये है, अब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, कितना होगा √3 आपका पी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू किसका निकालना है जी, tan x का वैल्यू। tan x इज इक्वल टू कितना होता है p/b। p का मान कितना है, p का वैल्यू √3, b का वैल्यू -1। ठीक है, तो -√3 के जगह पर -√3 नहीं होगा। देखो यहाँ पर -√3 नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और tan थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव में वैल्यू आता है। ठीक है, इसलिए √3 यहाँ देखो तो √3 इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन दो से सॉल्व कर लिया जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan x की, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। ठीक है, कि tan x इज इक्वल टू -5/2 और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो sin x का वैल्यू निकाले। तो tan x इज इक्वल टू सेम है एकदम, -5 कितना है -5/12 तो किसका वैल्यू निकालना है, और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, चतुर्थांश में क्या हो, ये स्थित हो, तो किसका वैल्यू निकालना है, तो sin x का वैल्यू निकालना। किसका, sin x इक्वल टू व्हाट, sin x बोलिए चाहे sin थीटा बोलिए सेम है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर आप अगर आप मतलब भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिखे, माना कि tan x इक्वल टू -5/12। यहाँ tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b। तो p इज इक्वल टू, यहाँ आप मतलब माना कि लिख दिए, तो यहाँ पर माना कि जोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू p इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 12 कि h का मान निकालना है। पूछो क्यों, h का मान इसलिए निकालना है क्योंकि p/h साइन थीटा का सूत्र होता है। आपको हम सूत्र इसका बता चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में आपको सूत्र दिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ h इज इक्वल टू क्या होगा, √अंडर तो पी स्क्वायर क्या है, -5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 12 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा यानी 25 आएगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 144 आएगा, और इन सभी को टोटल जोड़े कितना आएगा 169, और 169 किसका होल स्क्वायर है 13 का रूट का 13 का स्क्वायर। ठीक है, 169 जो है 13 है, रूट तोड़िएगा तो 13 आएगा। ठीक है, अब किसका निकालना है, साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स इज इक्वल टू p/h। ठीक है, एच पी के मान अभी निकाले ना, कितना पी का मान कितना है -5/h का मान अभी निकाले 13, -5/13। यहाँ -5/13 तुमको देखने को मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, पूछो क्यों, इसलिए आपको -5/13 नहीं मिल रहा है क्योंकि साइन थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं ना x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो साइन x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो सूत्र इसका जो है आंसर होगा 5/13 क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो है पॉजिटिव में वैल्यू आती है। ओके, इज राइट। अब एक और क्वेश्चन बचा है, एक और कर लीजिए, उसके बाद में आपको हम छुट्टी दे रहे हैं। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए, हम आपको बिहार ओपन बोर्ड का जो है त्रिकोणोमेट्री का, देखिए यहाँ देखिए आपको हम दिखाए थे उस दिन त्रिकोणमितीय फलन, ये देख लीजिए बुक। ठीक है, बिहार ओपन बोर्ड का आपको हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं। साइन 120 डिग्री का कैसे कीजिएगा, आप सोचेगा कि कैसे करें, लेकिन इसका सॉल्यूशन है साइन 60 + 60। ठीक है, साइन 60 कितना होता है 120। तो आप सोचेंगे कि अब इसके बाद में हम ऐसे कर लेंगे कि साइन 60 के √3 फिर √3/2 ऐसे कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता, आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। ऐसा सूत्र कि साइन
ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ओके, यहाँ आप कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ गलती लिखने में गलती हो गया था। कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ सॉरी, इसको काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ आपको सूत्र भी देखने को मिलेगा। देखिए इस टाइप का जो है सूत्र आपको देखने को मिलेगा यहीं किधर। हाँ देखिए, तो कॉस का मिला ना, कॉस वाला। तो कॉस वाला तो अपने कॉस वाला देखिए, और साइन वाला देखिए, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। देखिए ये सूत्र, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें सूत्र लगाते हैं। साइन ए कितना है 60, साइन 60, ठीक है। कॉस इंटू कॉस बी कितना है, मतलब बी का वैल्यू रख देना है, सीधे बी के वैल्यू रख दो कॉस में, तो कॉस 60 प्लस कॉस से कॉस उतार दीजिए। और ए देखिए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री लिखिए इंटू फिर साइन बी, तो साइन का साइन उतार दीजिए, मतलब लिख दीजिए नीचे। और बी जो है यहाँ, बी देखिए बी कहाँ है 60 डिग्री। अब जो है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए तो, √3/2। ओके, इंटू कॉस 160 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलिए 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आप इसको पहले कीजिए, ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1 से √3 में गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, भाई नीचे से नीचे फिर से 4, कितना आ जाएगा, यहाँ बट्टा का जोड़ कीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 एकम 4 से 4 काटिए तो 1 आएगा, 1 से √3 में गुना कीजिए तो √3 प्लस फिर 4 से 4 काटिए 1 आएगा, 1 से √3 में गुना कीजिए तो √3 आएगा। तो कितना आ जाएगा, √3 कितना होता है आप लोग सोचे हैं, 2√3/4। अब क्या कीजिए, आप सोचिए कोई आंसर आ ही नहीं रहा, देखिए 2 से 4 काटिए, 2 दूनी 4, √3/2 आ गया आंसर आपका, 120 डिग्री का वैल्यू आ गया। देखिए तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 आंसर। ओके, यहाँ देखिए तो √3/2 आंसर। ओके, इस राइट। चलिए अब आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। और इतना देखिए, अभी इतना रह गया है आपको बताने के लिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद आपको हम अति लघु तरह में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर से।